नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राधा कृष्ण अकेडमी पे। हमेशा की तरह आज भी एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट होगा जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ से। और बेसिकली ये उस काफ़ी रिसर्च करने के बाद ऐसे प्रश्न मिले हैं जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। सो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी अगर आप एमटीएस की या फिर एसएससी की या फिर सीएचएसएल की या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश किसके बीच में फैला हुआ था। उसका सही उत्तर है कि 8 सही 4 उत्तर और 37 सही 6 उत्तर के बीच में इसका अक्षांश फैला हुआ है। अगला प्रश्न ये है कि कौन सा संगठन भारत को स्थानाकृतिक मानचित्र बनाता है। तो इसका सही उत्तर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो स्थानाकृत मानचित्र को बनाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने आगे है। तो उसका सही उत्तर है 5 सही 1/2 यानी 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न ये है कि सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिलेंगी। तो इसका सही उत्तर है श्रीनगर को जो है सूर्य की सीधी किरणें नहीं मिलेंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न ये है कि भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है। तो उसका सही उत्तर है निकोबार द्वीप में स्थित इनियर पॉइंट को हम भारत का दक्षिणी छोर है उसको हम इनियर पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत में दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट जो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ पॉइंट है। अगला प्रश्न ये है कि भारत की क्षेत्रफल पैक्सीटन में लगभग कितना बड़ा है। तो इसका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है कि किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है कि पाक जल डमरू मध्य के बीच कौन से 2 देश हैं। तो इसका सही उत्तर है भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है। तो किन्नौर जो जिला है वो चीन के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी के उगने वाली फसलें और जिन्हें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, कौन सी फसलें हैं जो जलोढ़ मिट्टी में होती है और उनको प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर अगर चावल जो है उसको प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो उसका सही उत्तर है राजस्थान जो है सर्वाधिक बंजर भूमि वाला क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगला प्रश्न है कि मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है। तो इसका सही उत्तर है चालकता के द्वारा मृदा की लवणता को मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एक वर्ष में 75 सेंटीमीटर है वर्षा में कम से कम है। तो इसका सही उत्तर है 35%। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार एग्जामिनेशंस में और अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जा सके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न है कि गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र का होता है। तो उसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का होता है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है। तो इसका सही उत्तर है कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला प्रश्न है कि चेन्नई में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है। इसको आपको रीज़न बताना है। इसलिए होती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है और चेन्नई बहुत गर्म और नमी के संघितन नहीं होने देता है, वे अपतटीय हवाएं हैं। और अगला प्रश्न ये है 19वां प्रश्न है आपका कि गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख है। तो इसका सही उत्तर है हासन ट्रेड 1 वर्ष में होता है। अगला प्रश्न ये है 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला कौन सा क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है लेह लद्दाख जहाँ पे 50% से भी कम वर्षा होती है। सो ये आज की वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून बी सेफ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।